जय श्री राम। सारे वृषभ राशि वालों, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो यार। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ यार, 15 जनवरी के बाद क्या हुआ, सुनो मेरी बात। 15 जनवरी के बाद सूर्य भगवान ने अपनी चाल बदल ली है, और जैसे उन्होंने अपनी चाल बदली, वो शनिदेव की राशि में आ गए, तो आप सबकी चाल अजीब हो गई। आप सुनो, देखो क्या प्रॉब्लम हुई। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम हुई पारिवारिक कलेश, पारिवारिक टेंशन, पारिवारिक स्ट्रेस जनरेट हो गया वृषभ राशि वालों को। स्पष्ट रूप से आपको फील हो जाएगा यार, अगर आप वृषभ राशि वाले हो तो, है ना। और दूसरी बात मेन बात तो यह, वृषभ राशि वालों, बुध भगवान भी नीच की राशि में चल रहे हैं। और अभी भी स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं, ये फरवरी का महीना तो आपने महसूस कर लिया। पैसों को लेकर स्ट्रेस है, संतान को लेकर स्ट्रेस है, और पारिवारिक स्ट्रेस है। भाई साहब, तीनों स्ट्रेस आपको मिलेगी, क्योंकि 15 जनवरी के बाद सूर्य भगवान ने अपनी चाल बदली है, और सूर्य भगवान शनि भगवान की राशि में चले गए हैं। और ये तब तक आपको परेशान करेंगे, 15 मार्च तक परेशान करेंगे। मैं पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझाता हूं। बस 2-3 प्लस पॉइंट है। हनुमान जी भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। अब हनुमान जी भगवान प्रसन्न होकर क्या दे रहे हैं आपको, देखो आप तो, है ना, सबसे अच्छी बात तो यही है, परमात्मा के आशीर्वाद से बिजनेस से अपॉर्चुनिटी आएगी। ये सबसे अच्छी बात है कि आप, मैं ये बिजनेस कर लूं, वो बिजनेस कर लूं, वो प्लस पॉइंट है, और इसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात है, शादी के रिश्ते, शादी से संबंधित कोई भी रिश्ता होता है तो 15 मार्च से बाद आप हाथ कर देना। 15 मार्च से बाद आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप रिश्ता देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 मार्च से बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। अब मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, मस्त वाला, ध्यान से सुनना, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बैठा हूं यार, समझाऊंगा, क्यों नहीं मदद करूंगा। परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया, लोगों की मदद करेंगे यार। सबसे अच्छी बात यही है, इस पूरे मार्च के महीने में बृहस्पति देव आपको मजे करवाएंगे, शनि भगवान आपके मजे कराएंगे, शुक्र भगवान आपके मजे कराएंगे, बुध भगवान आपके मजे वो मंगल भगवान आपके मजे कराएंगे। अब 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में क्या स्थिति बन रही है वो सुनो। आप बहुत ध्यान से सुनो यार, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो स्थिति बन रही है, वो स्थिति बन रही है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में कोई ना मकान लेना, ना जमीन लेना, ना प्रॉपर्टी लेना, कुछ भी नहीं लेना है यार। आपको अगर 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में अभी चीजें ले लोगे ना, तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भगवान 10वें हाउस में बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वो शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं। और 4th हाउस का जो मालिक है वो है सूर्य, वहां का मालिक नीच का होकर बैठा हुआ है। तो यार आपको कैसे प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आप लोग तो वहां आपको स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल अच्छे से आप सुन लो ध्यान से। दूसरी बात, आपको जिस चीज पे फोकस नहीं करना, आपको जॉब नहीं बदलनी है, स्पष्ट रूप से याद रखना। जॉब के अंदर आ जाएगी हाई लेवल का स्ट्रेस, तो जॉब के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। जैसा सिस्टम चल रहा है ना, वैसा का वैसा परमात्मा के आशीर्वाद से चलाते रहो, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, ये तो रही 1 से 6 तारीख की पूरी स्थिति। इस 1 से 6 तारीख की स्थिति के बीच में आपको जो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा कि आपको लोन मिल सकता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, लोन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है, शत्रु दबे रहेंगे। अगर आपको यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा कर सकते हो। ठीक है, इस 1 से 6 तारीख के बीच में आपको धन का कहीं व्यय नहीं करना है। याद रखना, पैसों को लेकर वैसे स्ट्रेस है, पैसे नहीं आने वाले, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात रही, अब देखो क्या बात रही, 7 तारीख से 13 तारीख के बीच की क्या सिचुएशन हुई, क्या समय बदलेगा और क्या सिचुएशन होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। अब क्या होगा, बुध भगवान अपनी चाल बदलेंगे। कौन सी तारीख को, 7 तारीख को। और 7 तारीख को वो वहां पर आ जाएंगे, 7 तारीख को वो आ जाएंगे आपकी कुंडली में 11th हाउस में। सुनना बहुत ध्यान से। और शुक्र भगवान आपकी कुंडली में आ जाएंगे जॉब के स्थान में। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, जितने जॉब कर रहे हैं ना वृषभ राशि वालों, आपको 7 तारीख से 14 तारीख तक आपको बेनिफिट होगा, मस्त वाला बेनिफिट होगा। आप अपने आप फील कर जाओगे यार, हमें अच्छा बेनिफिट हुआ। थोड़ी शांति, जो 1 से 6 तारीख के बीच में आपको स्ट्रेस का जो सामना करना पड़ेगा ना, उस स्ट्रेस से आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। यार अच्छा लगेगा कि यार चलो अब हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम है। ये एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा प्लस पॉइंट, जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट जनरेट होगा आपकी कुंडली के अंदर, जो मुझे शो करता है, वो सबसे अच्छा शो करता है बिजनेस को लेकर। बिजनेस के चलने की संभावना बहुत बेहतरीन जनरेट होती है कि बिजनेस चलेगा। लेकिन मैं अभी भी बात बोलूंगा, पैसा आने की संभावना जनरेट नहीं होती, लेकिन बिजनेस चल जाएगा। पेमेंट कब आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा होगा। पति पत्नी का सुख बढ़िया चलेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां नहीं होगी, ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अभी भी बुध भगवान नीच के होने की वजह से स्टूडेंटों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में कोई डिसीजन मत लेना पढ़ाई के लिए, कोई एग्जाम का फॉर्म मत भरना। सही बात बता रहा हूं वृषभ राशि वालों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना, और मैं आपको बात बताऊं, आपसे प्रेम के अंदर, मतलब जो अगर प्रेम करते हैं हस्बैंड, ये मतलब जो प्रेम होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो प्रेम होते हैं, है ना, इस बीच में भी बहुत लड़ाइयां होगी। तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको शांत रहना, स्पष्ट रूप से आपको शांत रहना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि यहां से मालिक बुध भगवान नीच की राशि में जाते बैठ गए हैं भाई साहब, स्पष्ट रूप से। तो आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो आपको शांत रहना।
ठीक है। तो और धन भी सही खर्च नहीं करना, सबसे मेन बात तो ये है। तो मामला अभी कुल मिलाकर अच्छा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। तो खुशखबरी ये है, सबसे अच्छी बात तो यही है, बहुत ध्यान से सुनना, कि सूर्य भगवान स्पष्ट रूप से, सूर्य भगवान 14 तारीख के बाद 15 तारीख को स्पष्ट रूप से 11th हाउस में चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात तो यही है, 15 तारीख के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदो, मकान खरीद लो, जमीन खरीद लो, कुछ भी खरीद लो यार। और सबसे बड़ी बात है, जो पारिवारिक कलेश है ना, 15 तारीख से रिलीफ जोन में आ जाता है। 15 तारीख के बाद आपको टेंशन आपकी समाप्त हो जाएगी। चलो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, पारिवारिक स्ट्रेस अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है, आपका जॉब का स्थान बहुत अच्छा हो जाएगा, जॉब करने में मजा आएगा, नई जॉब मिल सकती है 15 तारीख के बाद, कुछ नई जॉब की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। फिर भी अभी भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, फॉर्म नहीं भरने हैं 25 तारीख तक भी। अभी भी बुध भगवान नीच के होके बैठे हुए हैं। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं यार पूरी जान लगा के आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ यार। क्यों नहीं करेंगे, परमात्मा ने नॉलेज दिया तो यार मदद करेंगे ना यार, सबसे मेन बात तो यह। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। आपकी कुंडली में जो स्थान अभी बहुत बेहतरीन है वो बिजनेस का, बहुत अच्छा आइडिया आएगा, जॉब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ बढ़िया है। और एक और बात बताऊं, यात्राओं के लिए भी ये समय परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है। घूमो फिरो बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया। बस आपको अभी जिस चीज का ध्यान रखना है वो है संतान। पहली संतान की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, संतान के बारे में अभी मत सोचना। दूसरी संतान के बारे में आप सोच सकते हो, पहली संतान अगर आपसे है तो दूसरी संतान के बारे में आप सोचो। अगर आप पहली संतान के बारे में सोचोगे वृषभ राशि वालों, तो आपको इस समय सफलता नहीं मिलेगी, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और जितने प्रेम करते हैं वो लोग चुपचाप होते बैठ जाना, ठीक है। अब मैं बताता हूं जो लॉटरी लग रही है। अब जो लॉटरी लग रही है वो लग रही है 25 तारीख के बाद। बुध भगवान जा रहे हैं 12वें घर में, जैसे वो 12वें घर में जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी लॉटरी है, आपका धन स्थान अच्छा हो जाएगा, आपका एजुकेशन का हाउस बढ़िया हो जाएगा। जितने फॉर्म भरने हैं ना स्टूडेंट वालों, 25 तारीख के बाद भरना, एग्जाम भरना, स्कूल के अंदर जो भी XYZ पढ़ाई का सेटअप करना 25 तारीख के बाद करना, 25 तारीख से पहले मत करना यार। जो भी करना है वृषभ राशि वालों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इनकी कुंडली में सबसे बढ़िया बात है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो बढ़िया चलेगा मार्च के महीने में, सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट यही है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। दूसरी संतान के बारे में सोचना चाहते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। तो परमात्मा के आशीर्वाद से सिर्फ आपको जो स्ट्रेस जनरेट होगी सबसे ज्यादा, वो सिर्फ 14 मार्च से तक है। 14 मार्च के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैंने अच्छी तरह समझा दिया ना, बहुत अच्छे से समझाता हूँ और इच्छा करती है लोगों की मदद करने की। इसके लिए एक उपाय मैं आपको जो बताता हूँ वो कर लो, क्योंकि सूर्य भगवान अभी नीचे हैं, तो इस चीज से ना टीवी मोबाइल नेट पर कोई अश्लील फोटो वीडियो मत देखना। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो, अपने पिता के पैर छू लो। ये 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, इससे ये 2 उपाय कर लो जिससे सूर्य भगवान ठीक हो जाएंगे। एक बुध भगवान बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, उनकी बात मान लो यार। बुध भगवान अभी ब्रह्मांड में नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो 25 तारीख को ये मीन राशि से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस मार्च से थोड़े से परेशान करेंगे तो आपका एक ही काम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी की बुराई मत करना है। बुध भगवान सिर्फ एक ही चीज से नाराज होते हैं यार, बुराई करने से। यार किसी की बुराई मत करो यार, क्योंकि बुराई करोगे ना तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। बुध नाराज हो जाते हैं तो दांत भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लोगों की इच्छा करती है मदद करने की यार, और जो भी वृषभ राशि वालों उन सबको बताना यार, सबकी मदद करो यार। मदद करने में जो मजा आता है ना, किसी में भी नहीं आता, फीलिंग्स गुड हो जाती है मस्ती से। तो मेरी तरफ से जय श्री राम।